श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। कल के सत्र में हमने सुना था रघुनाथ भट्ट गोस्वामी अपने माता पिता की आज्ञा लेकर जगन्नाथपुरी के लिए प्रस्थान करते हैं। उनके मन में इच्छा थी कि चैतन्य महाप्रभु का मुझे दर्शन मिले, उनकी सेवा का अवसर मिले। इस उद्देश्य से वह जगन्नाथपुरी के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में रामदास विश्वास नामक व्यक्ति उनके साथ में हो लेता है और उनका सेवा करता है, उनका सामान उठाता है, उनके चरण दबाता है। तो रामदास विश्वास बड़ा प्रसन्न होता है कि उसको एक महान वैष्णव की सेवा प्राप्त हुई और साथ ही साथ दिन रात उसकी जीवा से भगवान राम का नाम उच्चारण होता रहता है। तो ये सेवा भाव देखकर रघुनाथ भट्ट गोस्वामी थोड़ा संकोच करते हैं, क्योंकि एक वैष्णव दूसरे वैष्णव से सेवा नहीं लेना चाहता है। तो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के मन में संकोच होता है। वे कहते हैं, आप मेरी सेवा मत करिए, बस मेरे साथ में चलिए। तो रामदास विश्वास कहते हैं, मैं शूद्र हूँ, पतित हूँ, ब्राह्मणों की सेवा करना मेरा कर्तव्य है। आपकी सेवा करके मेरा मन प्रसन्न हो जाता है। तो इस तरह से जब रघुनाथ भट्ट गोस्वामी पहुंचते हैं जगन्नाथपुरी, चैतन्य महाप्रभु उनको देखकर आलिंगन देते हैं। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के चरणों में गिर जाते हैं। शुरुआत में चैतन्य महाप्रभु रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के रहने का, प्रसाद का व्यवस्था करते हैं गोविंद को बोलकर। कुछ समय के बाद रघुनाथ भट्ट गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु को आमंत्रण देने लगते हैं। गए थे मिलने के लिए, लेकिन 8 महीना हो जाता है रहते रहते। समय कैसे बीतता है पता नहीं चलता। चैतन्य महाप्रभु बड़े प्रसन्न होते थे जब रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के हाथों का बना हुआ प्रसाद ग्रहण करते थे, क्योंकि रघुनाथ भट्ट गोस्वामी दक्ष रसोइया थे। हमने कल भी सुना था, किसी की निंदा न करते थे न सुनते थे, बहुत सुंदर पकवान बनाते थे और साथ ही साथ भागवतम के श्लोकों को 4 रागों में बहुत सुंदर तरीके से गाते थे। गाते गाते उनके आंखों से अश्रु बहते थे। ये सब गुण उनमें विद्यमान थे। अब रामदास विश्वास भी रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के साथ आए थे। उनके साथ चैतन्य महाप्रभु ने कैसा व्यवहार किया? जब रामदास विश्वास श्री चैतन्य महाप्रभु से मिले तो महाप्रभु ने उस पर कोई विशेष कृपा नहीं दर्शाई। यद्यपि यह उनकी प्रथम भेंट थी, अंतर से रामदास विश्वास निर्विशेषवादी था, जो भगवान से तदात्म्य चाहता था और अपनी विद्या के प्रति उसे बहुत अहंकार था। तो देखिए, जीवा से भगवान राम का नाम उच्चारण हो रहा है लगातार दिन रात, लेकिन उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है? भगवान के तेज में विलीन हो जाना। निर्विशेषवादी था यह रामदास विश्वास। तो निर्विशेषवादी भी भगवान का नाम लेते हैं, उनका उद्देश्य अलग रहता है। उनका उद्देश्य भगवान की सेवा करना नहीं होता। और इसको अपनी विद्या का बहुत अहंकार था। इसने जो काव्य लिखा था उसके प्रति इसको अहंकार था कि मेरे जैसा काव्य कोई लिख नहीं सकता। इसलिए चैतन्य महाप्रभु इस पर कोई ध्यान नहीं दिए, इस पर कोई कृपा नहीं किए। सर्वज्ञ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होने के कारण श्री चैतन्य महाप्रभु किसी के भी हृदय की बात समझ सकते हैं और इस तरह वे इन सारी बातों को जानते थे। तब रामदास विश्वास ने नीलाचल में ही अपना आवास बना लिया। वह पट्टनायक परिवार भवानंद राय के वंशजों को काव्य प्रकाश पढ़ाने लगा। चैतन्य महाप्रभु ने उसके ऊपर कृपा नहीं की। जगन्नाथपुरी में ही रामदास विश्वास रहने लगा। उसने अपना घर बना लिया और पट्टनायक परिवार जो भवानंद राय के वंशज थे उनको काव्य प्रकाश पढ़ाता था। अष्टमास रही प्रभु भट्ट विदाई दिला, विवाह न करिह बलि निषेध करिला। वृद्ध माता पिता रियाई करह सेवन, वैष्णव पाश भागवत कर अध्ययन। पुनरपि एक बार आसिह नीला चले, एत बलि कंठमाला दिला तार गले। चैतन्य चरितामृत अंतलीला
अध्याय क्रमांक 13, श्लोक क्रमांक 113 और 114। 8 मास बाद जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ भट्ट को विदा किया तो महाप्रभु ने उनसे विवाह करने के लिए स्पष्ट रूप से मना किया। महाप्रभु ने कहा, विवाह मत करना। श्री चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ भट्ट से कहा, जब तुम अपने घर लौटोगे तो अपने वृद्ध माता पिता की सेवा करना जो कि भक्त है, और तुम किसी शुद्ध वैष्णव से जिसने भगवत साक्षात्कार किया हो श्रीमद् भागवत का अध्ययन करना। 3 उपदेश दिए चैतन्य महाप्रभु। ये तीनों उपदेश हम जैसे साधकों के लिए भी है। अगर कोई ब्रह्मचारी रहना चाहता है जीवन तो बहुत अच्छा है, नहीं रह सकता तो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर सकता है, कोई गलत बात नहीं है। लेकिन गृहस्थ आश्रम में रहकर भक्ति करना मुख्य उद्देश्य है और परिवारिक जनों को भक्ति में लगाना मुख्य उद्देश्य है। और दूसरा चैतन्य महाप्रभु कहे कि भागवत पढ़ना, लेकिन भागवत साक्षात्कार व्यक्ति के मुख से सुनना। एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढना जिसको भागवत के सारे सिद्धांत पता है, वह सिद्धांत अपने जीवन में उतार चुका है। ऐसे व्यक्ति को ढूंढकर उसके चरणों में बैठकर भागवत सुनना, ये बहुत जरूरी है। इसलिए भागवत का तत्व तभी समझ में आएगा जब कोई भागवत के उपदेशों को अपने जीवन में उतारा है। अधिकतर लोग हम देखते हैं संसार में भागवत कथा चलती है लेकिन सुनने वालों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि बोलने वाले ने अपने जीवन में कुछ परिवर्तन नहीं किया है। तो जो साक्षात्कारी पुरुष है, जिन्होंने वैराग्य का आत्मसात अपने जीवन में किया है, जो भगवान को देखे हुए हैं, अनुभव किए हुए हैं, उनके मुख से भागवत हमें सुनना चाहिए। और तीसरा है, तुम्हारे माता पिता वैष्णव हैं, उनकी सेवा करना। ये बहुत मुख्य उपदेश है। भक्तों को चाहिए कि अपने माता पिता की सेवा करें। बाहर के जगत की तरह अपने माता पिता को घर से बाहर नहीं निकाल देना चाहिए। माता पिता ने इतना सब कुछ किया है अपनी संतानों के लिए, संतान का दायित्व भी बनता है कि अपने माता पिता की सेवा करे। अगर माता पिता भक्त है तो बहुत अच्छे हैं, सेवा करना लाभ प्राप्त होता है। यह ध्यान देना चाहिए कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने किस तरह रघुनाथ भट्टाचार्य को श्रीमद् भागवत सीखने का उपदेश दिया। उन्होंने किसी पेशेवर व्यक्ति से नहीं अपितु वास्तविक भक्त अर्थात भागवत से श्रीमद् भागवत समझने का उपदेश दिया। उन्होंने रघुनाथ भट्ट को अपने माता पिता की सेवा करने का परामर्श भी दिया, क्योंकि वे दोनों ही भगवान चैतन्य के भक्त थे। जो कोई भी कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ना चाहता है उसे कृष्ण के भक्तों की सेवा करने का प्रयास करना चाहिए। जैसे कि नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पायछे के बा। स्वरूप सिद्ध वैष्णव की सेवा के बिना भौतिकतावादी जीवन शैली से कोई छुटकारा नहीं पा सकता। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कभी भी रघुनाथ भट्ट को सामान्य माता पिता की सेवा करने के लिए उपदेश ना दिया होता, किंतु क्योंकि उनके माता पिता वैष्णव थे इसलिए उन्होंने उसे माता पिता की सेवा करने का उपदेश दिया। तो ऐसा व्यक्ति जो भगवत साक्षात्कार किया है, जो भागवत को समझा है, अपने जीवन में भागवत के संदेशों को, उपदेशों को, सिद्धांतों को उतारा है, उससे भागवतम पढ़ने का उपदेश चैतन्य महाप्रभु रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को दे रहे हैं। किसी पेशेवर व्यक्ति से सीखने को नहीं कह रहे चैतन्य महाप्रभु, जो पैसा लेकर भागवत की कथा करता है उसे तो बिल्कुल भी सुनना नहीं चाहिए। और चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि भक्तों की सेवा बहुत ज़रूरी है। माता पिता भक्त है तो बच्चे भक्त निकलते तो उनके अंदर संस्कार आता है अपने माता पिता की सेवा करने का। क्योंकि नरोत्तम दास ठाकुर भी कहे हैं कि वैष्णव की सेवा को छोड़कर मेरा और कोई गति नहीं है। तो वैष्णव की सेवा करने पर भगवान प्रसन्न होते हैं। भौतिकतावादी जीवन शैली से उस व्यक्ति को, उस भक्त को छुटकारा मिलता है। तो चैतन्य महाप्रभु कभी भी साधारण माता पिता की सेवा करने को नहीं बोले। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के माता पिता वैष्णव थे, इसलिए उनको उपदेश दिया उनकी सेवा करो।
कोई प्रश्न कर सकता है कि सामान्य माता पिता की सेवा क्यों नहीं करनी चाहिए। श्रीमद् भागवत 5वां स्कंद 5वां अध्याय 18वां श्लोक में कहा गया है, जो व्यक्ति अपने आश्रित को जन्म मृत्यु के मार्ग से मुक्त नहीं कर सकता, उसे ना तो गुरु, संबंधी, पिता या माता या आराध्य देव बनना चाहिए, ना ही ऐसे व्यक्ति को पति बनना चाहिए। तो कोई ये उत्तर दिया है भागवतम में। अगर माता पिता भौतिक है तो सेवा नहीं करना चाहिए। कारण बताया गया, प्रभुपाद जी भी अपने तात्पर्य में लिखते हैं, 5वां स्कंद भागवतम का 5वां अध्याय 18वां श्लोक, उसमें ऋषभ देव के उपदेश है। ऋषभ देव भगवान अपने 100 पुत्रों को उपदेश देते हुए कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने आश्रित को जन्म मृत्यु के चक्र से नहीं निकाल सकता, उसे गुरु भी नहीं बनना चाहिए, संबंधी भी नहीं बनना चाहिए, माता भी नहीं बनना चाहिए, पिता भी नहीं बनना चाहिए और पति भी नहीं बनना चाहिए, आराध्य देव भी नहीं बनना चाहिए। जैसे माता पिता पर आश्रित उनके बच्चे होते हैं, तो माता पिता तभी बने जब उस बच्चे को भक्त बनाकर भगवत धाम भेजने का उद्देश्य हो, अन्यथा माता पिता नहीं बनना चाहिए। पति तभी बनना चाहिए, विवाह तभी करना चाहिए क्योंकि पति पे आश्रित पत्नी रहती है, उस पत्नी को भगवत उपदेश देकर जन्म मृत्यु के चक्र से निकालने का कार्यभार उस पति पर होता है। तो ये सब पद लेने का अधिकारी नहीं है हम, अगर हम अपने आश्रित जीव को जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्रदान ना कर सके। और कलयुग में अधिकतर हम देखते हैं ना, माता पिता तो भौतिक है ही, और माता पिता चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी भौतिक बने, इसलिए माता पिता बड़े खुश होते हैं। बच्चा अगर भक्त बन जाए तो दुखी होते हैं, और भौतिकतावादी जीवन बिताए तो बड़े खुश होते हैं। तो माता पिता भक्त नहीं है तो बच्चे कहाँ से भक्त बनेंगे। हर व्यक्ति को जन्म के समय से ही सहज में माता तथा पिता मिल जाते हैं, किंतु वास्तविक माता तथा पिता तो वे होते हैं जो अपनी संतानों को आसन्न मृत्यु के चंगुल से छुड़ा सकते हैं। ऐसा वे ही माता पिता कर पाते हैं जो कृष्ण भावना में प्रबुद्ध होते हैं। इसलिए ऐसे माता पिता को अपनी संतानों को कृष्ण भावना में प्रकाशित नहीं कर सकते, उन्हें वास्तविक माता पिता के रूप में नहीं स्वीकार किए जा सकते। तो हर व्यक्ति जन्म लेता है तो माता पिता तो होते ही हैं, माता पिता के द्वारा ही तो जन्म मिलता है ना। लेकिन वास्तविक माता पिता अगर अपनी संतानों को आने वाली मृत्यु के चंगुल से ना छुड़ा पाए तो माता पिता बनने के अधिकारी नहीं हैं। जो कृष्ण भावनामृत में प्रबुद्ध हैं, ऐसे ही लोगों को माता पिता बनने का अधिकार है। श्रीमद् भागवत के अध्ययन के संबंध में श्री चैतन्य महाप्रभु स्पष्ट परामर्श देते हैं कि इसे अवैष्णव पेशेवर वाचक से सुनने से बचा जाए। इस संबंध में सनातन गोस्वामी ने पद्म पुराण का एक श्लोक उद्धृत किया है, अवैष्णव मुखोदगीर्णम पूतम हरिकथामृतम श्रवणम नैव कर्तव्यम सर्पोच्चिष्टम यथापया। अवैष्णव से ना तो सुना जाए, ना उपदेश ग्रहण किया जाए। यदि वह कृष्ण के विषय में बोले तो भी ऐसे उपदेश को ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह सर्प के होठों द्वारा स्पर्श किए हुए दूध के समान होता है। भागवत पढ़ना है तो भागवत व्यक्ति के पास जाना चाहिए, उसके विषय में बताया जा रहा है। उपमा देते सनातन गोस्वामी, अगर दूध अमृत है और सांप उसको स्पर्श कर ले तो विष बन जाएगा। ऐसी भौतिकतावादी व्यक्ति कथा करे, कृष्ण का उपदेश दे तो उससे न सुनना चाहिए, न उस उपदेश को ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि ऐसा उपदेश सर्प के द्वारा होठों के द्वारा स्पर्श किया हुआ दूध जो अमृत है विष बन जाता है। आजकल ऐसे लोगों से भागवत सप्ताह कराना तथा श्रीमद् भागवत सुनना एक प्रथा बन चुकी है। जो प्रबुद्ध भक्त या स्वरूप सिद्ध व्यक्ति न होकर और कुछ होते हैं, ऐसे अनेक मायावादी भी हैं जो लोगों के समूह के लिए श्रीमद् भागवत सुनाते हैं। हाल ही में वृंदावन में अनेक मायावादियों ने श्रीमद् भागवत सुनाना प्रारंभ कर दिया है, और चूंकि वे शब्द जाल द्वारा व्याकरण के दाव पेच की सहायता से अर्थ को तोड़ मरोड़ कर भागवत प्रस्तुत कर सकते हैं, इसलिए ऐसे भौतिकतावादी व्यक्ति जो आध्यात्मिक प्रथा के रूप में वृंदावन जाते हैं उनको सुनना पसंद करते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने इन सबका स्पष्ट रूप से निषेध किया है। हमें यह सावधानी पूर्वक ध्यान देना होगा कि ये मायावादी वाचक श्रीमद् भागवत का अर्थ स्वयं भी नहीं जानते,
अतएव इसे सुनाकर वे अन्यों का उद्धार कर ही नहीं सकते। दूसरी ओर भगवान का उन्नत भक्त भौतिक बंधन से मुक्त होता है, वह अपने जीवन तथा कर्म में श्रीमद् भागवत को मूर्त रूप देता है। इसलिए हमारा परामर्श है कि जो कोई भी श्रीमद् भागवत सीखना चाहता है वह ऐसे ही स्वरूप सिद्ध आत्मा के पास पहुंचे। चैतन्य चरितामृत अंत्यलीला 13वां अध्याय श्लोक क्रमांक 113 के तात्पर्य में से प्रभुपाद जी ये सब चीजें बताए हैं। तो प्रभुपाद जी भी कह रहे हैं आजकल भागवत सप्ताह ऐसे लोगों के द्वारा दिया जाता है जो पेशेवर हैं, पैसा लेकर कथा करने के इच्छुक होते हैं, और भागवत सुनने वाले भी लोग इकट्ठे हो जाते हैं, तो एक प्रथा बन चुकी है। जो प्रबुद्ध भक्त है, स्वरूप सिद्ध भक्त है, उन्हीं के मुख से भागवत सुनना चाहिए। ऐसे लोग जो पैसा लेके कथा करते हैं ना, ये स्वरूप सिद्ध ना होकर कुछ और ही होते हैं। दिन में तो भागवत कथा करेंगे और रात में 4 नियमों का भंग करेंगे। और प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसे अनेक मायावादी भी हैं जो विशेष लोगों के समूह के लिए भागवत सुनाते हैं। अब मायावादी अगर भागवत सुनाएगा, वो भी वृंदावन में, तो भागवत का अर्थ तो उसको पता नहीं है। श्लोकों के अर्थ को तोड़ मरोड़ कर अपने हिसाब से शब्द जाल बनाकर व्याकरण का दाव पेच की सहायता से भागवतम अगर सुनाया जाएगा ऐसे मायावादियों के द्वारा, जो सुनने वाले होंगे तो उनके ऊपर क्या प्रभाव होगा? वो कभी भक्त तो नहीं बन पाएंगे। तो ऐसे लोग जो भौतिकतावादी रूप लेकर वृंदावन जाते हैं, वृंदावन जाकर थोड़ा मजा लेना चाहते हैं, तो लगता है कथा हो रही है बैठ जाए, लेकिन कथा कौन कर रहा है इसके विषय में कोई जानकारी नहीं। तो कुछ अच्छा लगता है कथा में सुनना जो भगवान से संबंधित नहीं है, और संबंधित हो भी तो ऐसे व्यक्ति के द्वारा बोला जा रहा है जो भक्त नहीं है, तो ऐसे लोग सुनना भी पसंद करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने इन सब चीजों का स्पष्ट रूप से निषेध किया है। सावधानी पूर्वक ध्यान देना होगा कि मायावादी वाचक ये कृष्ण के चरणों में अपराध करते हैं। ये भागवत का अर्थ स्वयं भी नहीं जानते, अतएव इसके अर्थ को सुनाकर दूसरों का भी उद्धार नहीं कर सकते। उनका स्वयं का उद्धार नहीं होता तो दूसरों का उद्धार कैसे होगा? और इसके दूसरी ओर भगवान का जो श्रेष्ठ भक्त होता है भौतिक बंधन से मुक्त होता है, 3 गुणों से परे होता है। वह अपना पूरा जीवन भागवत के सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारने का पूरा प्रयास करता है। भागवतम का मूर्त रूप होता है, मूर्तिमंत स्वरूप होता है। इसलिए परामर्श यही है कि भागवतम अगर कोई सीखना चाहता है, सुनना चाहता है, अध्ययन करना चाहता है, तो वैसे ही महान भक्त जो स्वरूप सिद्ध होते हैं उनके पास पहुँचे, उनसे भागवतम सीखे, उनके निरीक्षण में पढ़े, और उनके निरीक्षण में पढ़कर भागवतम को समझे, तभी जीवन सफल हो पाएगा। अंत में श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, नीलाचल जगन्नाथपुरी फिर से आना। यह कहकर महाप्रभु ने अपनी कंठी माला रघुनाथ भट्ट के गले में डाल दी। इसके बाद महाप्रभु ने उनका आलिंगन किया और उन्हें विदा किया। प्रेम से विह्वल होकर तथा श्री चैतन्य महाप्रभु के आसन्न विछोह के कारण रघुनाथ भट्ट रोने लगे। श्री चैतन्य महाप्रभु से तथा स्वरूप दामोदर आदि सारे भक्तों से आज्ञा पाकर रघुनाथ भट्ट वाराणसी लौट गए। जाने की इच्छा तो नहीं थी रघुनाथ भट्ट की। 8 महीने बीत गए थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने भेजा, माता पिता बूढ़े हो रहे हैं, सेवा करो, दोबारा आना। और कंठी माला अपने गले से उतारकर चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ भट्ट के गले में डाल दी। कितने विशेष और महान भक्त होंगे। चैतन्य महाप्रभु ने आलिंगन दिया, उनको विदा किया, और प्रेम से विवल हो चुके थे रघुनाथ भट्ट। चैतन्य महाप्रभु के आसन्न विछोह विरह के कारण रघुनाथ भट्ट रोने लगे। चैतन्य महाप्रभु और स्वरूप दामोदर से विदा लेकर, सारे भक्तों से आज्ञा लेकर रघुनाथ भट्ट वापस काशी लौट गए। तो ये पहली नीलाचल यात्रा जो हमने सुनी रघुनाथ भट्ट की। अब दूसरी भी नीलाचल यात्रा हुई, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु बोले कि दूसरी बार भी आना। तो द्वितीय नीलाचल यात्रा वो कैसी थी, चैतन्य महाप्रभु ने उनको और क्या उपदेश दिया, इसको हम अगले सत्र में सुनेंगे। हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।